आज मैं आपको ये एक ब्यूटीफुल सा गाउन बनाकर दिखाऊंगी। ये मेरा लेयर वाला गाउन है। इसको बनाना बहुत ही ईजी है। आप इसकी स्लीव भी देख सकते हैं। ये बहुत डिफरेंट तरीके की स्लीव थी, तो आप इसे अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकी फैशन वर्ल्ड। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देखिए, इस गाउन को बनाने के लिए मैंने नेट का फैब्रिक ले रखा था 3 मीटर का, और ये मैंने सैटिन का फैब्रिक ले रखा है, ये भी 3 मीटर का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हमें इसकी मार्किंग करनी है। तो हमें अपर पार्ट बनाना है। तो जो अपर पार्ट है उसके लिए मैंने ये 4 फोल्ड बिछा के रखा है फैब्रिक को। सबसे पहले हमें इसकी लेंथ लेनी है। तो मुझे तैयार लेंथ चाहिए 16 इंच, तो 17 इंच पे मैंने रखा हुआ है। यहाँ से हम इसके शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर का हाफ लेना है, तो मैं 6 इंच ले रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से 6 इंच पे रखने के बाद यहाँ से हम इसके आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल यहाँ से मैं 6.5 इंच लूँगी, मतलब 6.5 इंच पे रख के आपको मार्क कर लेना है। अब यहाँ से इसके हमें यहाँ से आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो 1.5 इंच पे रखा मैंने, और ये हमें बैक आर्म होल के लिए निशान इस तरीके से लगा लेना है। अब यहाँ से हमें इसके बॉस लाइन की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का 4, उसमें हमें 2 इंच का प्लस रखना है। और यहाँ से देखिए, हमें वेस्ट का 4 लिया, 2 इंच का मार्जिन रखेंगे, और इसमें हमें 1.5 इंच के लिए टक्स के लिए रखना है। तो टक्स के लिए मैंने 1.5 इंच पे रखा हुआ है। अब इस निशान को इस निशान से हम मिला देंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैं स्केल की हेल्प से सीधा निशान लगा लूँगी। ये देखिए, यहाँ पे भी हमने निशान ड्रॉ कर लिया है। इस निशान को ड्रॉ करने के बाद अब हमें यहाँ से नेक विड्थ लेनी है। तो नेक विड्थ यहाँ से हम 2.5 इंच रखेंगे, और फ्रंट नेक में 8 इंच पे रख के निशान लगा रही हूँ। अगर आपको और डीप पहननी हो तो वो आप और डीप रख सकते हैं। अब हमें इसमें वी नेक ड्रॉ करना है। तो बिल्कुल तिरछा नहीं रखेंगे हम, थोड़ा सा इसमें हमें कर्व शेप देना है इस तरीके से। तो देखिए, इस तरीके से निशान लगा लिया मैंने। यहाँ से हम ½ इंच डाउन करेंगे नेक टू शोल्डर पे। अब देखिए, इस तरीके से मैंने मार्किंग कर ली है। यहाँ से हम टक्स विड्थ रखेंगे 3.5 इंच, और शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट रखना है हमें 10 इंच पे। जो हमारा टक्स पॉइंट होता है वो है ये। यहाँ से भी हमें 3.5 इंच रखेंगे। अब इस निशान को इस निशान से हमें मिला देना है। तो देखिए, एक हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब अगर आपको इसमें प्रिंसेस कट बनाना हो तो आप इस निशान को इस तरीके से ले जा कर के मिला दीजिए। मैं इसे ऊपर शोल्डर के साइड पर रखूँगी। तो देखिए, हमें यहाँ से इसका मिड लेना है। मिड लिया मैंने, तो मेरा 1.5 इंच आएगा, क्योंकि मेरा 3 इंच था तो मैंने 1.5 इंच पे लिया। अब इस निशान को हम यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे। देखिए, इस तरीके से मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इस निशान को ड्रॉ करने के बाद मतलब हमें सिर्फ ½ इंच का हमें ऊपर टक्स लगाना है। और यहाँ पे देखिए, जो टक्स की विड्थ रखेंगे वो हम 1.5 इंच रखेंगे। लेंथ हमें 2 इंच रखनी है, और इसमें हमें इस तरीके से शेप दे देना है। अगर आप चाहें तो टक्स विड्थ जो थी वो 2 इंच भी रख सकते हैं। अब यहाँ से हमें ½ इंच ऊपर रख के इस तरीके से निशान लगाना है। जब आप इसे स्टिच करोगे तो खींचिएगा, तो इसलिए आप यहाँ पे ½ इंच रख के निशान लगा लीजिए। और आर्म होल के लिए आपको सेम ऐसे ही जैसे हम निशान लगाते हैं 1 इंच पे फ्रंट आर्म होल के लिए, तो उस तरीके से आपको ये निशान लगा लेना है। अब देखिए, इसकी हमें कटिंग करनी है। तो जितने भी आउटर मार्क हैं बस उसकी कटिंग करेंगे। जैसे आर्म होल है उसकी मैंने कटिंग कर ली है। यहाँ से जॉइंट था मेरा पीस, तो यहाँ से भी हमने कट कर लिया। नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे, तो दोनों पीसेस को पहले आप इस तरीके से अलग कर लीजिए। बैक पार्ट की मैं मार्किंग बाद में बताऊंगी। फ्रंट पार्ट को इस तरीके से आपको रखना है बिछा करके। अब जो इसमें हमने निशान ड्रॉ करा है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो जैसे निशान है उसके ऊपर रख के आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, इस तरीके से हमने बराबर से बिछाया। बिछाने के बाद हमें नेक के साइड की कटिंग कर लेनी है। अगर आपको इसे पेस्टिंग से बनाना हो तो आप पेस्टिंग से भी नेक को बना सकते हैं। अब देखिए, जो अंदर की गहराई का जो हमने निशान लगा हुआ है, जो टक्स पॉइंट था वो हमें कट कर लेना है। ये मेरी सब्यसाची इंस्पायर्ड ब्लाउज़ है, मतलब बना सकते हैं आप इस तरीके से गाउन को भी। तो देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ से कट कर लिया। कट करने के बाद ऊपर से हमने ½ इंच का टक्स के लिए रखा था, तो यहाँ से हम ज़रा सा कट लगाएंगे इस तरीके से, और एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल देंगे। अब जो आर्म होल का जो हमने निशान लगाया था उसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है, क्योंकि मेरे फ्रंट पार्ट है तो उसकी भी देखिए मैंने कटिंग कर ली है। अब इस तरीके से कटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं ये सारे पीसेस की मैंने कटिंग कर ली है। फ्रंट पार्ट हमारा बनकर इस तरीके से आएगा।
अब मैं ये यहाँ पे आपको अगर आपका प्लेन फैब्रिक है या प्रिंटेड है तो आप निशान लगा कर के इसको आप चेक कर सकते हैं। अब ऐसे ही हमने जो बैक वाला पार्ट था उसकी हमें मार्किंग करनी है। तो नेक विड्थ रखी है यहाँ से हमने 2.5 इंच। नेक लेंथ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से जो नेक विड्थ रख रही हूँ, लेंथ रख रही हूँ, वो मैं 3.5 इंच रखूँगी। और यहाँ से मैं 3 इंच रखा और हमें एक बॉक्स बना लेना है इस तरीके से। और मैं इसमें राउंड नेक ड्रॉ कर रही हूँ। इसके बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है और टक्स के लिए जैसे हम निशान लगाते 3.5 पे, तो वैसे ही आपको निशान लगा लेना है। बहुत इजी मेथड है, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। और अगर आपको डीप नेक पहनना हो तो आप डीप नेक भी रख सकते हैं। अब देखिए सेम फैब्रिक मैंने जो सैटिन का फैब्रिक था उसके ऊपर रख के मैंने ये फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो बैक पार्ट पे हम यहाँ पे सिलाई नहीं लगाएंगे, बाकी इसे हमें पूरा स्टिच कर लेना है। इसके शोल्डर पे सिलाई नहीं लगाएंगे। सेम ऐसे ही जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको हम इस तरीके से रखेंगे, लाइनिंग को लाइनिंग के साथ और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ रख के स्टिच कर लेना है। आप इस तरीके से सिलाई करोगे तो जो आपकी जो फिनिशिंग रहेगी वो बहुत अच्छी आएगी और ये देखने में भी बहुत अच्छा से लुक आता है इसका। तो देखिए आपको मैं एक बार थोड़ा समझा देती हूँ। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा कि ये मैं कैसे स्टिच करती हूँ। मैं फिर भी आपको एक बारी इसमें सिलाई लगा करके दिखा देती हूँ एक साइड का। तो देखिए हमने इसमें सिलाई लगानी स्टार्ट कर ली है। लाइनिंग को लाइनिंग के साथ रखेंगे इस तरीके से और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ। और जितनी भी सिलाइयाँ होंगी वो सारी बाहर साइड को आएंगी। तो देखिए इस तरीके से हमने हाफ इंच से भी कम का मार्जिन लेकर के आपको इसकी सिलाई लगा लेनी है। अगर आपकी कटिंग सही रहेगी तो जो आपकी सिलाई है वो भी परफेक्ट आएगी। मान लीजिए अगर आपका फैब्रिक ज़्यादा बच जाता है नीचे साइड पे, तो अब उसको बाद में कट करके अलग कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से खींचना नहीं है फैब्रिक को, तो इस बात का ध्यान देना है आपको। अब देखिए हमने ये जो हमारा नेट फैब्रिक था इस पर सिलाई लगा दी मैंने। सेम ऐसे ही हमें जो सैटिन वाला फैब्रिक है इसके ऊपर भी हम ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। जितनी भी सिलाइयाँ होंगी वो बाहर साइड को होंगी। तो देखिए इस तरीके से बराबर से मिला के रखा मैंने, इसे पूरा हम रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये दोनों पीसेस पे सिलाई लगा ली है। सिलाई लगने के बाद जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसके शोल्डर पे मैंने सिलाई नहीं लगाई है, बाकी इसे मैं पूरी तरफ से सिलाई करके इसको रेडी कर लिया है। अब हमें इसे सीधा करना है। तो सीधा करने से पहले इसके आर्म होल के साइड पे और नेक के साइड पे और जो हमने पीसेस ज्वाइन करे हैं वहाँ पे हमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं। कट लगाने से ये फ़ायदा होगा कि जब आप इसे सीधा करोगे तो ये आसानी से सीधा हो जाएगा और जो इसकी फिनिशिंग आएगी वो बहुत ही अच्छी आएगी। तो देखिए इसमें हमने छोटे छोटे इस तरीके से कट लगा लिए। शोल्डर की साइड पे मैंने सिलाई नहीं लगाई थी, तो वहाँ से फैब्रिक को इस तरीके से हम बाहर साइड को खींचेंगे। बिल्कुल आराम से खींचना है, कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको फैब्रिक को सीधा कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से हम ये फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। अगर आपको इसमें लेस लगानी हो तो आप लेस भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये मैंने फैब्रिक को सीधा कर लिया है और इसके जो एजेस हैं आप किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से सीधा कर सकते हैं। इसको सीधा करने के बाद आप इसके ऊपर नॉर्मल आयरन कर लीजिए, क्योंकि जब हम कोई भी डिज़ाइनर फैब्रिक बनाते हैं तो उसके ऊपर आयरन करने की सख्त ज़रूरत होती है। अब देखिए जो मैं इसके शोल्डर को भी ज्वाइन करना है, तो पहले मैं ये पीस पे आयरन कर लूँगी। तो देखिए मैंने आयरन कर लिया है। अब हमें इसके शोल्डर को शोल्डर से अटैच करना है। तो बैक पार्ट को भी मैंने सीधा नहीं करा है। तो बैक पार्ट पे जो लाइनिंग वाला साइड है वो ऊपर है, फ्रंट पार्ट की भी जो लाइनिंग है वो ऊपर साइड पे है। यहाँ पे मैंने सिलाई नहीं लगाई है, 2 से 3 इंच के लगभग। वहाँ से हम शोल्डर को इस तरीके से बाहर लेकर आएंगे। शोल्डर को शोल्डर से मिला के रखना है। अगर आपका फैब्रिक बाहर साइड पे ज़्यादा आ जाए तो आप इसे नीचे से खींच के बराबर कर लीजिए और यहाँ पे एक पिनअप लगा करके इसको सिक्योर कर लीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो इसको पहले आप कच्चा करिए, फिर उसके बाद आप इस पर सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ से भी हमने फैब्रिक को शोल्डर को शोल्डर से मिला के रखा। मिलाने के बाद यहाँ पे आपको नॉर्मल पिनअप कर लेना है। तो यहाँ पे भी देखिए मैं पिनअप कर लेती हूँ। पिनअप करने के बाद आपको यहाँ पे बस नॉर्मल सिलाई लगा देनी है 1 से 2 बारी। उसके बाद आपका ये शोल्डर बनकर रेडी हो जाएगा। तो मैं आपको इसमें सिलाई लगा कर दिखा देती हूँ। देखिए एक शोल्डर सिलाई लगाई, इसमें मैंने 2 बार सिलाई लगा दी। सेम ऐसे ही दूसरे शोल्डर को भी हम ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये दोनों शोल्डर ज्वाइन कर लिए। यहाँ से फैब्रिक को सीधा कर लेना है। ये जो बैक वाला पार्ट है वो भी साथ के साथ सीधा हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से इसे भी मैंने सीधा कर लिया है। अब
आप इसके नेक को देख सकते हैं, इस तरीके से नेक आएगी और शोल्डर भी आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये जॉइंट हुआ है। अब ये जो बैक वाला पार्ट है उसको भी हम सीधा कर लेंगे और इसके ऊपर हमें आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद यहाँ साइड में मैं ज़िप अटैच करूँगी। तो आपके पास अगर आप ज़िप लगाना चाहो तो ज़िप लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें टक्स लगाना है, तो अब नॉर्मल इस तरीके से फैब्रिक को इसके मिड में मोड़ लीजिए और यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं। सेम ऐसे ही दूसरे साइड पे भी, या फिर आप फैब्रिक को बीच में से फोल्ड कर लीजिए। यहाँ से 3.5 इंच रखिए और जो टक्स की लेंथ रखनी है वो मैं 7 इंच रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने निशान लगाया। दूसरे निशान के लिए आपको फैब्रिक को इस तरीके से बीच में से फोल्ड करना है और हाथ से टैप करेंगे तो दूसरे साइड पे भी सेम ऐसे ही आपको ये निशान मिल जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये निशान लगा लिया है और हमें साइड की जो फिटिंग का निशान लगाना है। तो मैंने 2 इंच का मार्जिन ले रखा था, तो हमें 1.5 इंच पे दोनों साइड पे मार्जिन रख लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो मैं आपको इसमें सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। देखिए हमने टक्स के लिए इस पर सिलाई लगाई, यहाँ पे फिक्स कर लेना है। सेम ऐसे ही दूसरा टक्स भी रेडी कर लेंगे इस तरीके से, और जो हमने साइड का निशान लगाया था फिटिंग का उसके ऊपर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो मैं ये आपको पूरा कंप्लीट करने के बाद दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। फ्रंट मेरा रेडी हो चुका है, अपर वाला पार्ट जो है वो मेरा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इस तरीके से जो हमारा अपर वाला पार्ट है वो ऐसे नज़र आएगा। आप देख सकते हैं। अगर आपको इसमें लेस लगानी हो तो आप लेस भी लगा सकते हैं। इसका बैक का भी मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ ताकि आपको ये जो ब्लाउज़ है वो समझ में आ जाए। तो देखिए इस तरीके से इसे बैक साइड पे मैं मुड़ के आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ पे हमें नॉर्मल ज़िप लगानी है। मैंने बहुत बारी आपको वीडियोस में बता के रखा है, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ से भी बैक पार्ट आप देख सकते हैं। अब हमें इसके नीचे वाले पार्ट को बनाना है। तो जो नेट वाला फैब्रिक था इसको मैंने 4 फोल्ड बिछा के रखा हुआ है इस तरीके से। यहाँ से जो लेंथ रखनी है हमें वो मैं 15 इंच पे रख के इस तरीके से मार्क करूँगी। फिर 15 इंच पे रख के आपको इस तरीके से मार्क कर लेना है। ये मेरी 4 लेयर है, तो जो इसकी फ्रिल बनकर आएगी वो बहुत ही ज़्यादा आएगी। तो आप अपने फैब्रिक के हिसाब से आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ से भी ये मतलब 14 इंच है, ये मेरी इसकी जो चौड़ाई है वो 14 इंच है और लेंथ हमें 15 इंच की लेनी है। अब ऐसे ही हमें 3 से 4 लेयर कट कर लेनी है। फर्स्ट लेयर रहेगी हमारी इस तरीके से, देखिए मैंने इसे कट कर लिया। सेकेंड लेयर के लिए मैं 2 इसमें से कट लगाऊंगी, 2 पार्ट रहेंगे हमारे, और थर्ड में हमें 3 पार्ट रखूँगी। तो जो इससे फ्लेयर जो आएगा इसका गाउन का वो बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आप इस तरीके से लहंगा भी बनाना चाहते हैं तो लहंगा भी बना सकते हैं सेम ऐसी ही इसी मेथड से। तो देखिए मैंने 15 इंच रख के पूरा पीसेस पे कट कर लिया है और इसमें हमें स्लीव भी बनानी है। ये मेरा टोटल 3 मीटर का फैब्रिक था, तो इसमें मैं स्लीव भी बनाऊंगी, तो इसका ध्यान दे करके आपको इसे कट करना है। अब जो नीचे वाला फैब्रिक है वो उसको मैं साइड में कर दूंगी। तो इस तरीके से देखिए हमारे पास इस तरीके से 3 लेयर आ चुकी हैं। 3 लेयर्स को हम इस तरीके से सेपरेट कर लेंगे और इसमें हमें कच्ची सिलाई लगानी है इसके किनारे पे, और इसके किनारे पे सिलाई लगाने के बाद इसको हम इस तरीके से इसमें गैदरिंग कर लेंगे। तो गैदरिंग करने के बाद मैं आपको इसे दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से गैदरिंग कर लेनी है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर एंड देन थर्ड लेयर। तो इस तरीके से 3 लेयर बन जाएंगी। 3 लेयर को अब एक के साथ रख के हमें अटैच करना है। तो फर्स्ट लेयर को सेकेंड लेयर के साथ और सेकेंड लेयर को थर्ड लेयर के साथ रख के अटैच करना है। तो देखिए इस तरीके से आपको मैं एक लेयर पे सिलाई लगा करके दिखा देती हूँ ताकि आपको ऐसे ही सारे लेयर को स्टिच कर लीजिए। अभी मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगी तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है, तो इसलिए आप बस इसको नॉर्मल जैसे हम गैदरिंग करते हैं गैदरिंग कर लेनी है। आपको जितनी भी फ्लेयर चाहिए उसके हिसाब से आप रख के बराबर से सिलाई लगा लीजिए। तो देखिए इस तरीके से हमने ये दोनों पीसेस को साथ में रख के स्टिच कर लेना। फर्स्ट लेयर को सेकेंड लेयर के साथ, सेकेंड लेयर को थर्ड लेयर के साथ स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। अगर आपको इसमें लेस भी लगानी हो, अगर बड़ी वाली जो लेस होती हैं उससे की लेस लगानी हो तो आप साथ के साथ लेस भी रख के अटैच कर सकते हैं। ये देखिए, और गैदरिंग जो है आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। मैंने अपने हिसाब से ही पूरी गैदरिंग करके रखी हुई है इस पर, और इन लेयर्स को हमें स्टिच कर लेना है। तो मैं ये पूरे पे सिलाई लगा लूँगी। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए
और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियोस देख करके कुछ भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने पूरे पे अटैच कर लिया है। ऐसे ही सारे पीसेस को हम अटैच कर लेंगे। तो ये मैं पूरा अटैच करने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो मैंने अटैच कर लिया, इसको बाद में आपको दिखाऊंगी। देखिए जो हमारा अपर पार्ट है इसको हम इस तरीके से रखा। सैटिन वाले फैब्रिक को मैंने पहले लंबाई में बिछा के रखा है, फिर हमें से इसका मैंने ट्रायंगल बिछा रखा है। जैसे हम लहंगे की कटिंग करते हैं सेम ऐसे ही आपको रख लेना है। और इसके बाद आपको यहाँ जो वेस्ट का मेज़रमेंट है वो ले लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने मेज़रमेंट ले लिए हैं। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से देखिए मैंने कट कर लिया है और जो लेंथ हमें चाहिए थी वो मैंने 43 इंच रखी थी। तो 43 इंच रखने के बाद मैंने ये पूरे पे कटिंग कर ली है। अब इस पीस को देखिए हमें इसके साथ रख के अटैच करना है। तो आप एक बार ही चेक कर सकते हैं इसको किस तरीके से है ये। तो देखिए ये इस तरीके से आएगा। अब जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक था और नेट वाला फैब्रिक था उसके वेस्ट को हम इस तरीके से रख के स्टिच करेंगे। दोनों फैब्रिक को साथ के साथ रख के आपको अटैच करना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये लेयर को अटैच कर लिया है। अब इसको अटैच करने के बाद जो हमारा साइड से फैब्रिक है वो अटैच करना है हमें। जैसे हम लहंगे की कटिंग करते हैं उसके बाद हमें इसमें सिलाई लगाते हैं, सेम ऐसे ही इसे भी हम स्टिच कर लेंगे। तो मैंने लाइनिंग वाले को लाइनिंग के साथ स्टिच करा है और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ रख के स्टिच करा है। और जो इसमें अब जो सिलाई वाले जितने भी जॉइंट है वो आपको दोनों बराबर से मिला के रखना है और इसको रेडी कर लेना है। तो देखिए इसको मैंने रेडी कर लिया है, अपने वेस्ट के साथ पे रख के अटैच कर लिया है। अब जो अपर वाला पार्ट है देखिए मैंने साइड में जिप लगाई हुई है। अब इसको हम इसके अंदर रखेंगे इस तरीके से रखा मैंने। अब इसके बाद देखिए मिड से इस जो सिलाई है उसको मिला के रखनी है। यहाँ पे हम पिनअप कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे से मैंने पिनअप कर लिया। पिनअप करने के बाद जितने भी पॉइंट हैं इनके उसको आपको मिला के रखना है ताकि जो आपका जो अपर पार्ट है वो बराबर से आए। तो इसके लिए आपको इसमें अच्छे से पहले निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद आपको इसकी सिलाई कर लेनी है। तो देखिए मैंने सारे निशान को मिला के रखा इस तरीके से। निशान मिलाने के बाद ये देखिए यहाँ पे भी जो निशान है इसको हमने बराबर से रखा फैब्रिक को और यहाँ पे पिनअप कर लिया। अब हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो मैं आपको इसमें सिलाई लगा करके राउंड में ही हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो मैं आपको इसमें सिलाई लगाने के बाद दिखाती हूँ। और जो इसका नीचे वाला पोर्शन था वहाँ पे, ये तो मेरा नेट का फैब्रिक है। अगर आपका कोई भी फैब्रिक होता है तो आप चाहे तो मोड़ लीजिए या फिर आप पीको कर सकते हैं। तो मैं इसको पहले पूरे राउंड पे स्टिच कर लूँगी बराबर से। अगर आपका फैब्रिक थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है तो आप छोटी सी प्लीट्स बना सकते हैं इसमें, उससे कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो मैं ऐसे ही आपको इसमें देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मेरा कम पड़ रहा था तो इसको मैंने बराबर से रख के यहाँ पे छोटी सी प्लीट्स बना दी हैं ताकि ये मेरा जो फैब्रिक है वो बराबर हो जाए। तो देखिए मैं इसको पूरा रेडी करने के बाद दिखा देती हूँ। देखिए इसे मैंने पूरा अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद ये हमारी जो है इस तरीके से गाउन नज़र आएगा। इसकी मैं स्लीव लगानी है तो स्लीव के लिए मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड बिछा के रखा हुआ है। यहाँ साइड से जो लेंथ है वो देख लीजिए, लेंथ मेरी जो है 25 इंच है। और जो कपड़े की विड्थ है वो एक बार देख लीजिए, वो मेरी 13 इंच है। तो मुझे यहाँ पे 8 इंच आर्म होल, मेरा जैसे मेरा 7 इंच था तो उसमें मैंने 1 इंच प्लस किया था तो 8 इंच आया। उसके हिसाब से इस तरीके से आप रख के निशान लगा लीजिए। अगर आपको इसमें गैदरिंग करनी हो ऊपर साइड पे तो आप नॉर्मल इस तरीके से रखिए, यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगा लीजिए और इसके बाद आप इसमें सिलाई लगा सकते हैं। इस तरीके से निशान लगाने के बाद सिलाई लगा लीजिए। लेकिन मैं इसमें गैदरिंग नहीं करूँगी तो इसके लिए देखिए मुझे यहाँ से जो हमारा आर्म होल था, आर्म होल मैंने 8 इंच रखा था तो यहाँ से हम फोल्डेड साइड से 8 इंच पे रख के निशान लगाएंगे। यहाँ से हमें 2.5 इंच रखना है और इसके स्लीव का जो है गहराई का जो शेप होता है वो हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है। देखिए अब इस निशान लगाने के बाद इस निशान को हम पूरा फ्री रखेंगे नीचे साइड पे। यहाँ पे हमें 5 से 6 इंच तक स्ट्रेट लाना है और उसके बाद हमें ये तिरछी लाइन मिला देनी है। जहाँ तक फैब्रिक का बॉटम का जितना भी फैब्रिक बच रहा है वहाँ पे आप इस निशान को मिला लीजिए तिरछे पे। पहले आपको स्ट्रेट आना है 4 से 5 इंच, उसके बाद आपको उसका निशान लगा लेना है। देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है।
ये देखिए मैंने कट कर लिया। अंदर की जो गहराई का शेप है वो हम बाद में निशान लगा लेंगे। जैसे हम नॉर्मल स्लीव की कटिंग करते हैं सेम ऐसे ही इसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है। अब देखिए जो निशान हमने जो स्ट्रेट लगाया है 5 से 6 इंच पे, बस यहाँ तक ही इसमें हमें सिलाई लगानी है, बाकी हम इसमें सिलाई नहीं लगाएंगे। तो मैं आपको इसमें देखिए हमने अपने जो हमारा फैब्रिक था इसके साथ रखेंगे और इसके स्लीव को हम इसके राउंड में ही अटैच करेंगे। तो मैं आपको इसमें सिलाई लगा करके दिखा देती हूँ। तो पहले जो स्लीव का है यहाँ पे देखिए जितनी 5 से 6 इंच तक हम स्ट्रेट आएंगे। इसके बाद हमने फिक्स कर लिया। अब हमें इसकी अपनी जो टॉप वाला पार्ट है उसके साथ रख के अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से बराबर से रखना है। अगर आपकी जो ये नेट वाला फैब्रिक ज़्यादा हो रहा है स्लीव का, तो आप इसमें छोटी सी प्लीट्स बना सकते हैं, अगर आप इसमें प्लीट्स बनाना चाहें तो। देखिए इस तरीके से हमने इसके ऊपर पूरे बराबर पे सिलाई लगा लेनी है। इसके राउंड पे दोनों स्लीव को हम सेम ऐसे ही ज्वाइन कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये बाहर का नॉइज़ बहुत ज़्यादा है तो प्लीज़ इसको अवॉइड करिए। देखिए इस तरीके से ये मैंने पूरे स्लीव को अटैच कर लिया। दोनों स्लीव को हम सेम ऐसे ही अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने राउंड में स्लीव अटैच कर ली है। अब मैं आपको सिर्फ इस फैब्रिक को सीधा करके दिखा देती हूँ एक बारी कि जो हमारा गाउन है, जो स्लीव है आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल तरीके से आएगी। यहाँ से ये ओपन रहेगी, पूरी ओपन रहेगी, जैसे सेलिब्रिटी स्टाइल की जो स्लीव्स होती हैं वैसे मैंने बनाई है ये। तो देख सकते हैं इसकी जो लेयर है इसमें मैंने 3 लेयर्स अटैच करी हुई हैं। तो इसका मैं पूरा लुक आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये जो गाउन है वो इस तरीके से नज़र आएगा। तो आप देख सकते हैं। तो होप यू लाइक इट। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।